बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। बेटा जी, आज की वीडियो में हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि जो टेंस है वो कितने होते हैं और टेंस का मतलब क्या होता है, फिर ही हम जो है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात करेंगे। अगर हम टेंस की बात करें तो जो ग्रामर होती है, ग्रामर की रूह से या ग्रामर में टेंस का मतलब होता है वक्त या ज़माना। ठीक है, जो टेंस वर्ड है, ये जो लफ्ज़ है, इसका मतलब होगा वक्त या ज़माना। और अगर हम ज़माने की बात करें तो ज़माने जो हैं वो तीन तरह के होते हैं। ठीक है, तीन ही ज़माने होते हैं। ठीक है, और कौन कौन से तीन ज़माने होते हैं ये मैं आपको यहाँ पे राइट कर देता हूँ। एक बेटे ज़माना होता है जो गुज़र चुका हो, यानी जो गुज़र गया, उसे हम कहते हैं पास्ट। ठीक है, और एक वो ज़माना होता है, वो वक्त होता है जो चल रहा होता है, उसको कहते हैं प्रेजेंट। ठीक है, प्रेजेंट का मतलब है कि मौजूद। जैसे क्लास में आप अटेंडेंस बोल रहे होते हैं तो तब आप कहते हैं प्रेजेंट, इसका मतलब कि मैं मौजूद हूँ इस वक्त। और एक वो ज़माना होता है जो अभी आया नहीं होता, उसने आना है, उसको कहते हैं फ्यूचर। ठीक है, तीन ही तरह के ज़माने होते हैं। ठीक है, एक पास्ट, फिर प्रेजेंट और फ्यूचर। और आज हम जिस ज़माने की बात कर रहे हैं वो प्रेजेंट से मुतल्लिका है। ठीक है, यानी ज़माना मौजूद। ठीक है, ज़माना हाल भी कहते हैं इसको। प्रेजेंट का मतलब होता है मौजूदा ज़माना, या इसको हाल भी कहते हैं। जैसे हम कहते हैं ना आपका क्या हाल है, तो वही वाला जो हाल है, यानी आपका प्रेजेंट कैसा है, वो भी कैसे हैं। इनडेफिनेट का मतलब ये होता है जिसके बारे में हम श्योर ना हो। ठीक है ना, जिसके बारे में हम पूरी यकीन ना हो। जैसे हम कहते हैं कि जी मैं शाम को यकीनन वहाँ पहुँचूंगा, डेफिनेटली मैं वहाँ पे आऊँगा। डेफिनेटली का मतलब यकीनन मैं आऊँगा, इसमें कोई शक ही नहीं है। और अगर बात में शक हो कि पता नहीं मैं पहुँचूंगा या नहीं पहुँचूंगा, पता नहीं मैं आ पाऊँगा या नहीं आ पाऊँगा, उसको कहते हैं इनडेफिनेट कहते हैं। और टेंस की बात हम पहले ही कर चुके हैं, ज़माने को कहते हैं। तो अगर हम प्रेजेंट इनडेफिनेट टेंस को उर्दू में बताएं या उर्दू में कहना चाहें तो हम कहेंगे फ़ेल हाल मुतलक। ठीक है, अब अगर उर्दू वाले जो फ़िक्रात हैं उनके जो कोई निशानी होगी जिससे हमें पता चलेगा कि ये जो फ़िक्रात हैं ये प्रेजेंट इनडेफिनेट टेंस का फ़िक्रा है, यानी फ़ेल हाल मुतलक का फ़िक्रा है। तो आपने सबसे पहले अगर फ़िक्रा उर्दू में दिया गया है तो उसको गौर से पढ़ना है। पढ़ने के बाद ये देखना है कि अगर उर्दू फ़िक्रे के आखिर में अगर ता है आ गया, ती है आ गया, ती हूँ आ गया, ता हूँ आ गया, ते हैं वगैरह आ गया, ते हूँ वगैरह आ गया। ठीक है, तो फिर इसका मतलब ये होगा कि वो जो फ़िक्रा है वो प्रेजेंट इनडेफिनेट टेंस का फ़िक्रा है, यानी वो फ़ेल हाल मुतलक का फ़िक्रा होगा। जैसे अगर मैं आपको बोल के कोई फ़िक्रा बताना चाहूँ तो मैं ये कहता हूँ कि मैं पानी पीता हूँ। ठीक है, अब इसका मतलब ये है कि ये फ़ेल हाल मुतलक का फ़िक्रा है, ये प्रेजेंट इनडेफिनेट टेंस का फ़िक्रा है। ये वो खाना खाती है, वो खाना पकाती है, वो सोता है। ठीक है ना, ता है वगैरह आ गया, वो खेलते हैं। इस तरह के जो फ़िक्रात हैं वो उनका ताल्लुक फ़ेल हाल मुतलक से होता है। जब हमने इन फ़िक्रात को अंग्रेज़ी में ट्रांसलेट करना है तो उसके लिए हमें जो है वो फ़ार्मूले का सहारा लेना पड़ेगा। वो फ़ार्मूले मैंने अलग अलग करके तफसील से लिख दिए हैं, इनको आपने समझ लेना है अच्छे तरीके से और याद कर लेना है, आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा इसको ट्रांसलेट करना। फिर देखें, जो पॉजिटिव फ़िक्रात होते हैं उनमें या कोई भी फ़िक्रा होगा तो हमारे पास एक होगा सब्जेक्ट, एक होगा वर्ब और एक होगा ऑब्जेक्ट। इस तरह जो है वो अंग्रेज़ी का फ़िक्रा जो है वो बनता है, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट से मिलकर। ठीक है, आमतौर पे ये इसका फार्मूला होता है कि पहले नंबर पे हम सब्जेक्ट लिखते हैं। सब्जेक्ट मतलब काम करने वाला, और वर्ब का मतलब काम जो होता है उसको वर्ब कहते हैं, डूइंग वर्ब, जिसकी हमने फॉर्म्स भी पढ़ी थी पिछली वीडियो में, आप लोगों ने देखी होंगी फॉर्म्स ऑफ वर्ब। यानी वो जो फॉर्म्स ऑफ वर्ब हैं वो याद करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि फ़िक्रे में वो इस्तेमाल होंगी। ऑब्जेक्ट का मतलब ये होता है जिस पर काम होता है। ठीक है, अच्छा, अब मुख्तलिफ़ किस्म के सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे आई, वी, यू, दे। ठीक है, कोई नाम आ जाए, ही, शी, इट आ जाए, तो ये सारे के सारे सब्जेक्ट्स होते हैं। तो सब्जेक्ट बहुत ज़रूरी है इसमें फ़िक्रा बनाने के लिए। तो अगर तो ये वाले सब्जेक्ट आ जाएं, यानी आई आ जाए, वही आ जाए, यू आ जाए, दे आ जाए, या प्लूरल नेम आ जाए, यानी अली और उमर, ठीक है, फ़ातिमा और ज़ैनब, इस तरह के अगर कोई नाम आ जाए
और इनमें से कोई भी सब्जेक्ट आ जाए तो फिर हमने फार्मूला क्या इस्तेमाल करना है, तो फार्मूला फिर ये होगा कि सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की पहली फॉर्म, ठीक है, फिर प्लस ऑब्जेक्ट। तो इस तरीके से वो वाले जो फिक्रात है वो मुकम्मल हो जाएंगे। अच्छा, अगर हम बात करें ही, शी, इट या सिंगुलर नाउन की, सिंगुलर नाउन का मतलब ये है कि वाहद इसम आ जाए, जैसे अली आ जाए, उमर आ जाए, ठीक है, आयशा आ जाए और इसी तरह फातिमा आ जाए, ठीक है। इस तरह के अगर हमारे पास कोई सब्जेक्ट आ जाए तो फिर उसके लिए हमने कौन सा फार्मूला इस्तेमाल करना है। फिर फार्मूला ये होगा कि सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर वर्ब की पहली फॉर्म जो होगी, उर्दू में इसको फार्म कहेंगे, मैं अंग्रेजी में बोलूँगा तो फॉर्म होगा, तो वर्ब की जो पहली फॉर्म है उसके साथ एस या ई एस का इजाफा करना है, ठीक है। तो और साथ में फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा। अब यहाँ सवाल आपके जहन में ये भी पैदा हो सकता है कि हमने एस का इजाफा किन वर्ब्स के साथ करना है और ई एस का इजाफा किन वर्ब्स के साथ करना है। तो यहाँ पे ऊपर एक लाइन में लिख दिया गया है, जिन वर्ब्स के आखिर में एक्स आ जाए, ओ आ जाए, सी एच आ जाए, एस एच आ जाए, डबल एस या जी हो, तो क्या करते हैं, यहाँ तो लिखना था, तो उनके साथ ई एस लगता है। यानी अगर हमारे पास जो भी हमने फिक्रा बनाना है उसमें इस्तेमाल होने वाला जो वर्ब है उसका जो आखिर है वो होता है एक्स पर, ओ पर, सी एच पर, एस एच पर, डबल एस, जेड पर, यानी वो इन पे ख़त्म होते हैं, इन लेटर्स पे, तो उनके साथ ई एस का इजाफा होगा, वगरना नहीं होगा ई एस का इजाफा, ठीक है। यानी एस का इजाफा हो जाएगा फिर इनके अलावा जो बाकी जो भी वर्ब्स होंगे। तो इस तरीके से ये जो हमारे पॉजिटिव सेंटेंसेस हैं वो बन जाएंगे। अब हम थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं, मश्क कर लेते हैं, और सबसे ज़रूरी यही है कि आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा बेहतर तरीके से आपको ये समझ आएंगे, ये फ़िक्रात या ये जो सेंटेंसेस है, ये जो टेंस है वो। सबसे पहला फ़िक्रा जैसा यहाँ पे लिखा है, मैं स्कूल जाता हूँ। अब मैं में सबसे पहले हमने आइडेंटिफाई करना है, हमने पहचानना है कि इसमें सब्जेक्ट क्या है। मैं जो है इसमें सब्जेक्ट है और ये होगा आई। जब आई वाला सब्जेक्ट आ गया तो इसके लिए हमने फार्मूला जो है वो इस्तेमाल करना है, फार्मूला नंबर 1, ठीक है। यहाँ मैं इसको 1 लिख देता हूँ, यहाँ पे इसको लिख देता हूँ 2। आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, जैसे भी आपको बेहतर लगे आप उसी तरीके से अपना तरीका एक बना लें कि भाई इसकी ये पहचान है, ये फार्मूला नंबर 1 में आ रहेगा, ये फार्मूला नंबर 2 में आ रहेगा, तो फिर उसको ट्रांसलेट करें। अब ये फार्मूला नंबर 1 इस्तेमाल होगा, वो है SVO, ठीक है, इसमें SES वाली कहानी नहीं होगी। तो मैं स्कूल जाता हूँ, सबसे पहले आ गया आई, ठीक है, और वी वर्ब क्या है, जाना, आई गो टू स्कूल, कहाँ जाता है, स्कूल, तो यहाँ आ जाएगा आई गो टू स्कूल आ जाएगा ये। अच्छा, अगर हम ये बात कर लें कि यहाँ लिखें वो स्कूल जाता है, वो आ गया ही। अब अगर ही आ जाएगा तो सब्जेक्ट हमारा बदल जाएगा, सब्जेक्ट बदल के हमारे पास फिर फार्मूला बन जाएगा ये टू वाला, फिर इसमें हमने एस या ई एस का इजाफा करना है। तो वर्ब देखना क्या है, गो का जो आखिर है वो ओ पे होता है, इसलिए हमने इसके साथ ई एस का इजाफा करना है। तो इसका मतलब अगर हम लिखेंगे ही यानी वो स्कूल जाता है, तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास ही गोज, ठीक है, क्योंकि जो वर्ब है वो खत्म ओ पे होता है, इसलिए ई एस का इजाफा होगा फिर उस वर्ब के साथ, ही गोज टू स्कूल, ठीक है जी। अच्छा, हम खेलते हैं, हम में देखें यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो क्या है, हम का मतलब होगा वी, ठीक है, वी आ गया तो इसका मतलब ये आएगा हमारे पास फार्मूला नंबर 1, और जो फिक्रात हैं वो इसी तरीके से लिखे गए हैं, आई, वी, यू, दे, फिर इसी तरह प्लूरल नाउन ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन, इस तरीके से ही फिक्रात जो है वो वहाँ पे लिखे गए हैं मश्क में। तो ये अभी फार्मूला नंबर 1 के लिहाज से ही फिक्रात बनेंगे। इसका मतलब यहाँ पे हम लिखेंगे सबसे पहले वी के साथ आ जाएगा, फिर हम खेलते हैं, वी प्ले, बस वी प्ले, ठीक है। और अगर होता हम क्रिकेट खेलते हैं, हम हॉकी खेलते हैं, तो फिर आ जाना था वी प्ले क्रिकेट, वी प्ले हॉकी। तो जो भी फिर गेम खेली जाएगी यानी जो ऑब्जेक्ट होना था वो फिर यहाँ पे आखिर में हमने लिख देना था। यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट है और वर्ब है, ठीक है, ऑब्जेक्ट नहीं है इस वाले फिक्रे में, तो जस्ट लिख देना वी प्ले।
तुम पानी पीते हो। अब तुम क्या है, यू एक क्या है हमारे पास सब्जेक्ट है, तो ये पहले वाला फार्मूला नंबर 1 इस्तेमाल होगा, तो इसका मतलब होगा यू ड्रिंक। ठीक है, अब ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिख दी हमने, यू ड्रिंक, क्या पीते हो, पानी, पानी मीन वाटर। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है हमारे पास, यू ड्रिंक वाटर। इस तरह ये वाला फिक्रा हमारा मुकम्मल हो गया। फिर वो बड़ों का कहा मानते हैं, आई वी यू, फिर आ जाएगा दे, यहाँ दे वाला सेंटेंस आ गया अब ये। ठीक है, अब वो है और हैं जमा है, अगर वो बड़ों का कहा मानता है तो ये फिर आ जाएगा ही वाला फिक्रा, क्योंकि मानते हैं ये प्लूरल आ गया, ज्यादा लोग आ गए, इसलिए आएगा दे। तो दे वाले जो फिक्रात हैं उनमें भी हम क्या करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे ओबे। ठीक है, दे ओबे, ओबे द एल्डर्स, ओबे द एल्डर्स। अच्छा, अगर यहां ये होता कि वो अपने बड़ों का कहा मानते हैं तो हम लिखते दे ओबे देयर एल्डर्स, दे ओबे देयर एल्डर्स, क्योंकि अब सिर्फ यहां ये लिखा है कि वो बड़ों का कहा मानते हैं, तो हमने लिखा यहां पे दे ओबे द एल्डर्स, दे ओबे एल्डर्स। ठीक है, दे ओबे एल्डर्स भी हो सकता था, तब भी गलत नहीं होना था। तो आप अगर यहाँ पे ये होता वो अपने बड़ों का कहा मानते हैं, तो यहाँ लिखना था दे ओबे देयर एल्डर्स। ठीक है, थोड़ा फर्क होता है, अगर आप गौर से फिक्रों को पढ़ेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो आपके लिए नए फिक्रात बनाना बहुत आसान हो जाएगा। और फिक्रात दिमाग में सोच के आप नए नए फिक्रात बनाइएगा, जरूरी नहीं है कि यही वाले फिक्रात की प्रैक्टिस करें, इनसे हट के नए फिक्रात खुद से लिखे उर्दू, और फिर उन्हीं की प्रैक्टिस करेंगे तो आपके लिए और भी आसानी हो जाएगी नए फिक्रे बनाने के लिए। इसके बाद है वो लिखता है। अब हम आ गए फार्मूला नंबर 2 में, वो होता है ही। ठीक है, ही वाला जो फार्मूला है वो फार्मूला नंबर 2 है ये, यानी इसमें एस V1 और ओ आएगा, लेकिन V1 के साथ एस या ES का इजाफा होगा। ये डिपेंड करता है कि वर्ब की जो पहली फॉर्म है वो खत्म कहाँ होती है। तो हम यहाँ देख लेते हैं, वो लिखता है, लिखता होता है राइट, WRITE। अब ई पे खत्म होता है, लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें कोई भी ऐसा लेटर नहीं है कि जिसमें ES वाला इजाफा करना पड़े, तो इसका मतलब सिर्फ S का इजाफा होगा। तो यहाँ लिखेंगे ही राइट्स, ही राइट्स, बस ये फिक्रा हमारा मुकम्मल होगा, क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट ही नहीं है। अगर ऑब्जेक्ट, अगर हम कहते कि वो खत लिखता है, तो हम लिखते हैं ही राइट्स अ लेटर, तो फिर वो ऑब्जेक्ट भी आ जाता है इस वाले फिक्रा में। इसके बाद है वो खाना पकाती है। अब ये वाला इसमें सब्जेक्ट क्या है, वो और लड़की है, इसलिए हम इसके लिए शी इस्तेमाल करेंगे, यानी जो हमारे पास सब्जेक्ट है वो शी आएगा इसमें। तो शी यहाँ रहेगा शी, COOKS, कुक्स आएगा। ठीक है, ES का इजाफा नहीं होगा, क्योंकि वर्ब की जो निशानियां हैं खत्म होने पे वो ES वाली नहीं है। शी कुक्स फूड, यहाँ रहेगा शी कुक्स फूड। ऐसे ये वाला फिक्रा हमारा बन गया है ये। इसके बाद है बारिश होती है, तो इसमें देखें यहाँ पे हमारे पास आएगा इट रेन्स। ठीक है, तो यहाँ आएगा इट रेन्स, क्योंकि इट वाले जो फिक्रात है उसमें भी एस या ES का इजाफा होता है, तो सिर्फ एस का इजाफा होगा। अली फूल तोड़ता है, अब ये सिंगुलर नाउन वाला भी फिक्रा आ गया हमारे पास। अली फूल तोड़ता है, तो अली एक सिंगुलर नाउन है, नेम है ये, तो इसको लिखेंगे अली प्लक्स, अली प्लक्स द फ्लावर्स, अली प्लक्स द फ्लावर, अली फूल तोड़ता है। तो इस तरीके से जो पॉजिटिव फिक्रात थे, जो मुस्बत फिक्रात थे, वो हमारे हो गए हैं मुकम्मल यहाँ पे। अब हम चलते हैं मनफी फिक्रात की जानिब। ठीक है, यानी नेगेटिव सेंटेंसेस की तरफ। पहले नेगेटिव सेंटेंसेस के फार्मूला की बात कर लेते हैं, और फार्मूला वैसे ही लिखा हुआ है जिस तरीके से पॉजिटिव सेंटेंसेस के लिए फार्मूला लिखा था, कि सबसे पहले देखें हमारे पास अगर सब्जेक्ट आई वी यू दे या प्लूरल जो नेम है ये आ जाएंगे, तो फिर फार्मूला क्या होगा कि हमने सब्जेक्ट के बाद डू नॉट इस्तेमाल करना है, और वर्ब की पहली फॉर्म इस्तेमाल करनी है, और उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ठीक है, अगर ही शी इट या सिंगुलर नेम आ जाएगा, उसके लिए फिर क्या होगा, सब्जेक्ट के बाद डज नॉट आ जाएगा। ठीक है, डज नॉट के बाद फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ठीक है, इसमें कोई SES वाली कहानी नहीं होगी,
नेगेटिव सेंटेंसेस में। ठीक है, सिर्फ आपने याद रखना है कि डू नॉट और डज नॉट आएगा। जो फार्मूला नंबर 1 था उसमें डू नॉट आएगा और फार्मूला नंबर जो 2 है उसमें आएगा डज नॉट, और वर्ब की पहली फॉर्म ही इस्तेमाल होगी। अब हम फिक्रे बना लेते हैं जिससे आपको बेहतर अंदाजा हो जाएगा कि कैसे ये इस्तेमाल होगा ये फार्मूला। तो पहले नंबर पे जो हमारे पास फिक्रा है वो है मैं स्कूल नहीं जाता हूँ। सब्जेक्ट पहचान लेना है बस आपने और फिर फार्मूले में पहुंच जाएंगे आप फौरन। मैं स्कूल नहीं जाता हूँ, आई डू नॉट गो टू स्कूल, आई डू नॉट गो टू स्कूल। हम नहीं खेलते हैं, यहां आ जाएगा वी डू नॉट प्ले। ठीक है जी, इसके बाद आ जाएगा तुम पानी नहीं पीते हो, यू डू नॉट ड्रिंक वाटर, यू डू नॉट ड्रिंक वाटर। इसके बाद वाला जो फिक्रा है वो है वो बड़ों का कहा नहीं मानते हैं, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट दे है तो इस तरह आ जाएगा फिर दे डू नॉट, क्योंकि दे के साथ डू नॉट आएगा, ये फार्मूला नंबर 1 से बिलोंग करता है। दे डू नॉट ओबे द एल्डर्स, वो लिखता नहीं है। अब इसमें सब्जेक्ट जो है वो क्या है, फार्मूला नंबर 2 वाला सब्जेक्ट है, तो इसका मतलब ये होगा कि यहां पे आएगा ही डज नॉट। तो यहां लिख देते हैं ही डज नॉट राइट। इसमें वर्ब की पहली फॉर्म ही आएगी, उसके साथ SEH का इजाफा नहीं करना, ये आपने ध्यान से इसको याद रखना है और ध्यान से फिक्रात को लिखना है आपने। वो खाना नहीं पकाती है, शी आ गया। सब्जेक्ट हमारा जो है वो फार्मूला नंबर 2 से बिलोंग करता है, इसलिए आ जाएगा शी डज नॉट कुक फूड। इसके बाद है बारिश नहीं होती है, इट डज नॉट रेन। और जो आखिरी फिक्रा है हमारे पास नेगेटिव या मनफी, वह अली फूल नहीं तोड़ता है। यहां आ जाएगा अली डज नॉट प्लक फ्लावर। ठीक है, ऐसे हमारे जो मनफी फिक्रात हैं वो भी पूरे मुकम्मल हो चुके हैं, वो लिख दिए गए हैं। अब हम आखिर पे आते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, जिन्हें सवालिया फिक्रात भी कहते हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में जिस बात का ख्याल रखना है वो ये है कि अगर सब्जेक्ट्स हमारे पास हों ये वाले आई, वी, यू, दे और प्लूरल नेम, तो फिर हमने क्या करना है कि जो डू है उसको फिक्रे के शुरू में लिख देना है और बाकी ये जो पॉजिटिव फिक्रा है ये वैसे ही आ जाएगा। ठीक है, लेकिन वर्ब की पहली फॉर्म आएगी इसमें भी, और आखिर में सवालिया निशान लिखना भूलना नहीं है, ये ज़रूरी होता है ये। और अगर हम बात करें फार्मूला नंबर 2 की, इसको फार्मूला नंबर 1 लिख लेते हैं, इसको फार्मूला नंबर 2 लिख लेते हैं। तो ही, शी, इट और सिंगुलर नेम जो है ये जो सब्जेक्ट्स हैं ये फार्मूला नंबर 2 में आ जाते हैं, इसलिए डज पहले आ जाएगा और सब्जेक्ट V1 और O आ जाएगा फिर। ठीक है, यानी V1 आएगा, SEH का इजाफा इसमें भी नहीं होगा। सिर्फ SEH का इजाफा हमने पॉजिटिव सेंटेंसेस में करना है, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव में नहीं करना, और साथ में आखिर में सवालिया निशान लिखना नहीं भूलना। अब हम फिक्रात यहाँ पे लिख लेते हैं जिससे मज़ीद वाज़ेह हो जाएगा आपके लिए कि किस तरीके से हम जो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस हैं या सवालिया फिक्रात हैं वो बनाएंगे। क्या मैं स्कूल जाता हूँ? सबसे पहले मैंने आपको बताया कि सब्जेक्ट को पहचान लेना है आपने। मैं यानी आई है, तो आई जो है ये फार्मूला नंबर 1 में है, तो इसका मतलब डू आएगा इसमें। ठीक है, डू आई गो टू स्कूल, यहां पे सवालिया फिक्रा। फिर है क्या हम खेलते हैं,
डू वी प्ले, डू वी प्ले। इसी तरह क्या तुम पानी पीते हो, डू यू, डू यू, डू यू ड्रिंक वाटर, डू यू ड्रिंक वाटर। सवालिया फिक्रा आ गया, क्या तुम पानी पीते हो। इसके बाद क्या वो बड़ों का कहा मानते हैं, फिर आ जाएगा डू दे, डू दे, डू दे ओबे, डू दे ओबे द एल्डर्स। ठीक है जी। और इसके बाद जो है हमारे पास फिक्रा वो है क्या वो लिखता है। अब ही आ गया, इसमें सब्जेक्ट जो है वो क्या है, ही। इसका मतलब फार्मूला नंबर 2 में आ गया। अब हम तो यहां डज आएगा, डज, डज ही राइट। ठीक है, वर्ब की पहली फॉर्म इस्तेमाल होगी। सवालिया निशान, क्या वो खाना पकाती है, डज शी, डज शी, डज शी कुक फूड। क्या बारिश होती है, डज इट रेन, डज इट रेन। क्या अली फूल तोड़ता है। अब क्योंकि अली जो है ये जो सब्जेक्ट है ये फार्मूला नंबर 2 से बिलोंग करता है तो हम इसको लिखेंगे डज अली, डज अली। अली का ए कैपिटल लिखना है क्योंकि ये एक प्रॉपर नेम, प्रॉपर नाउन है ये। डज अली प्लक, डज अली प्लक द फ्लावर। ठीक है, ऐसे हमारे ये वाले जो फिक्रात हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस या सवालिया फिक्रात वो भी मुकम्मल तौर पे हल हो जाते हैं। अगर आपका इस सारी वीडियो से मुतल्लिका कोई भी सवाल हो, कोई आपकी राय हो तो नीचे ज़रूर लिखिएगा ताकि आने वाली वीडियोस को मज़ीद बेहतर से बेहतर बनाया जा सके। और इसकी मश्क ज़्यादा से ज़्यादा कीजिएगा, दूसरे बच्चों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी इस वीडियो से फ़ायदा हो सके जो कि इस वीडियो को बनाने का बुनियादी मकसद है। थैंक यू वेरी मच।